एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे लगातार अपने बयान की वजह से विवादों में घिरे हुए हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो मामला है वो पहुंच चुका है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट पर बीते दिनों उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसके ऊपर बवाल खड़ा हो गया था, बवाल मच गया था। और वो टिप्पणी क्या थी? वो टिप्पणी ये थी कि इस देश में धर्म के नाम पर जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। इसी के साथ साथ सीजेआई संजीव खन्ना पर भी कई तरीके के आरोप, गंभीर आरोप निशिकांत दुबे ने लगाए थे। सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ पर ये हो जाती है कि ये जो कड़ी है ये स्टार्ट कहां से हुई? स्टार्ट होती है तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के उस आचरण के बाद जिसके तहत वो बिलों को रोकते हैं, विधेयकों को रोकते हैं। तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को फटकार लगाते हैं, गवर्नर के साथ साथ समय सीमा तय करते हैं राष्ट्रपति की भी। जैसे ही राष्ट्रपति को लेकर समय सीमा तय करने का बयान सामने आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या टिप्पणी जो है वो की जाती है, सलाह जो है वो दी जाती है, तुरंत जगदीप धनखड़ का बयान सामने आ जाता है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इससे पहले भी ये कहा था कि राष्ट्रपति को निर्देश कोई नहीं दे सकता। इस तरीके का बयान जो है उन्होंने दिया था। और अब जब निशिकांत दुबे का ये जो मामला है ये थमा नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों, तो इस बीच भी जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने बयान क्या दिया है इस वीडियो में आपको बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, जगदीप धनखड़, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक और बार बयान सामने आया है। इससे पहले वो ये कहते नजर आए थे कि राष्ट्रपति को कोई निर्देश नहीं दे सकता, राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं है। और अब वो ये कहते नजर आए हैं कि सांसद जो है वही असली मास्टर है संविधान के। अब पूरा बयान उनका क्या है ये आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने इसी तरीके का बयान जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिया था। और अब सांसदों की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बताते हुए, एक तरीके से संकेत देते हुए नजर आए जगदीप धनखड़। उनका बयान सुनिए तो संकेत क्या है आपको पता चल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो टिप्पणी है, देश भर में उसको लेकर हंगामा मचा हुआ था। अब जगदीप धनखड़ ने टिप्पणी की है कि संसद ही सुप्रीम है, यानी संसद के ऊपर कोई नहीं है, ये कह दिया है जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में ये टिप्पणी की। धनखड़ ने कहा कि संसद सुप्रीम है और निर्वाचित प्रतिनिधि यानी सांसद ही संविधान के अल्टीमेट मास्टर्स हैं, उनसे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती, ये कहा गया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आगे ये भी कहा कि एक प्रधानमंत्री जिन्होंने आपातकाल लगाया उन्हें 1977 में जवाबदेह ठहराया गया, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संविधान लोगों के लिए है और ये इसे सुरक्षित रखने का भंडार है। चुने हुए प्रतिनिधि वो अंतिम मालिक हैं कि संविधान में क्या होगा। संविधान में संसद से ऊपर किसी भी अथॉरिटी की कल्पना नहीं की गई है। संसद सर्वोच्च है, मैं आपको बता दूं, ये प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति के बराबर ही सर्वोच्च है, ये जगदीप धनखड़ ने कहा। इसके अलावा देखिए, धनखड़ ने यह भी कहा कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और दूसरे मामले में उसने कहा कि यह संविधान का हिस्सा है। हमारी चुप्पी बहुत खतरनाक हो सकती है। विचारवान लोगों को हमारी विरासत को संरक्षित करने में योगदान देना होगा। हम किसी को संस्थानों को कमजोर करने या लोगों को बदनाम करने की अनुमति नहीं दे सकते। संवैधानिक प्राधिकारी का हर शब्द संविधान द्वारा निर्देशित होता है। अब उपराष्ट्रपति आगे और भी बहुत कुछ कहते हैं, ये थोड़ा बहुत नहीं है, आगे और है, ध्यान से सुनिए। कहा गया कि हमें अपनी भारतीयता पर गर्व करना चाहिए। हमारा लोकतंत्र रुकावटों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना, हमें इन ताकतों को कमजोर करना होगा, पहले सलाह देकर और अगर जरूरी हो तो कड़वी गोली भी देनी होगी। ये इतना बड़ा बयान दिया है दोस्तों। अब सोचिए कि जिस समय में एक सांसद जो है वो देश की सुप्रीम अदालत पर ऑलरेडी बहुत से सवाल खड़े कर चुके हैं और जिनको लेकर विरोध लगातार हो रहा था, अब एक तरीके से देखा जाए तो क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान निशिकांत दुबे को समर्थन है या उनके बयान को समर्थन है? क्या सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। देखिए, बेशक संविधान के मुताबिक ही चुनाव होते हैं, संविधान के मुताबिक ही कोई भी प्रतिनिधि चुनकर संसद या विधानसभा पहुंचता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मगर ये बात भी किसी से छिपी नहीं है दोस्तों कि चाहे वो किसी भी दल का नेता क्यों ना, उनके खिलाफ क्राइम रिकॉर्ड कितने होते हैं,
हर किसी के खिलाफ कोई ना कोई केस है, हर किसी के खिलाफ कोई ना कोई केस दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। ऐसे सांसदों को या ऐसे प्रतिनिधि को सुप्रीम बता रहे हैं जगदीप धनखड़ जी, कह रहे हैं कि वही अल्टीमेट मास्टर है संविधान के। ये कैसे कहा जा सकता है? ये चौंकाने वाला विषय है दोस्तों। तो क्या सांसद जो कह देंगे अब वो पत्थर की लकीर हो जाएगा? अगर जनता कह रही है कि ये फलाना सांसद जो है इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है और इनके शासनकाल में हमें न्याय नहीं मिला, वो सुप्रीम कोर्ट जाते तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार उनको नहीं होगा? क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, सुप्रीम अदालत को आप तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। सुप्रीम अदालत का कहीं ना कहीं ओहदा क्या है, उनका वैल्यू क्या है? क्या इसको अब कम आंकने की कोशिश की जा रही है? क्या इसको कम करने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह खड़ा हो रहा है। एक बात को समझने की जरूरत है कि अगर सुप्रीम अदालत ने जो कहा है वो अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो आप उस पर आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी सुप्रीम अदालत पर ही सवाल खड़े करना, क्या ये सही है? क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस में कहा है दोस्तों कि जब जनता को कहीं से उम्मीद नहीं रहती ना, तो एक जगह उम्मीद रहती है कि अदालत का दरवाजा अगर खटखटाएंगे, वहां से न्याय मांगेंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। और अब अदालत को लेकर ही इस तरीके की टिप्पणी, और वो भी तब जब बिलों को गवर्नर ने रोका और उस बिलों को राष्ट्रपति के पास भेजा, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 बिल, 10 विधेयक। इससे राज्य का काम में रुकावट नहीं पड़ेगी क्या? अगर यही काम, चलिए मान लिया होता केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो गवर्नर हैं वो इस तरीके से बिलों को रोक रहे होते, विधेयकों को रोक रहे होते, तो क्या होता? इसको सोचने वाली बात है। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले पर बहस छिड़ी हुई है। निशिकांत दुबे को लेकर ऑलरेडी सॉलिसिटर जनरल के पास हो चाहे अटॉर्नी जनरल के पास हो, लगातार अर्जी पर अर्जी दी जा रही है। और अब जब अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई है और ये कहा जा रहा है कि अर्जी तो दी गई है लेकिन उस पर कोई अभी तक इसका कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया अटॉर्नी जनरल के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लिस्ट कर दिया है अगले हफ्ते के लिए, जैसा अभी तक खबर सामने आ रही है। तो ये भी, इस बात की भी संभावना है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में केस चल सकता है। हालांकि केस अवमानना का तभी चलता है जब अटॉर्नी जनरल जो है वो इसकी परमिशन दे देते हैं। बिना अटॉर्नी जनरल के परमिशन के अवमानना का केस चलना संभव नहीं है। इसलिए देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले को लिस्ट किया है तो आगे चलकर इस पर क्या सुनवाई होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।